Jai Gurudev student, class 7th. Today's our topic is history, chapter 3rd. Topic is Ghiyasuddin Balban, 1266 to 1286. So Balban ascended the throne in 1266 AD. He was the stern ruler and followed the policy of blood and iron. वो एक कठोर शासक था और उसने लौ और रक्त नीति अपनाई. He brought एंड इन टू द चालीसा बाई एक्यूटिंग देम. उन्होंने जो 40 मंत्रियों का समूह होता था, 40 नोबल्स का, उसको ख़त्म कर दिया था. द फॉरेस्ट अराउंड दिल्ली वर द एग्रीकल्चर लैंड. द फॉरेस्ट है दिल्ली के चारों ओर वर फॉर द एग्रीकल्चर लैंड, जो कि एग्रीकल्चर लैंड थी. द थ्रीट ऑफ द मंगोल्स वर चेक्ड बाई फोर्टिफिकेशन. और मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए उसने फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी करवाई, चारों तरफ दीवारें बनवाई. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, उसने जो है कड़ी अनुशासन का जो नीति अपनाई थी. दरबारियों को जब आते थे तो सजदा और पैबोज यानी सर झुका के सलाम करना राजा को, इस तरह करके ये इन्होंने रूलर नियम बनाए थे. बलबन डाइड इन 1286 AD. फिर बात करते हैं कैकुबाद. तो कैकुबाद का अंदर 1286 to 1290. बलबन वाज सक्सीडेड बाई हिज ग्रैंडसन. फिर उसका ग्रैंडसन आया कैकुबाद. वाज इनएफिशिएंट, वो अयोग्य शासक था. 1290 AD. थ्री देयर इमर्ज न्यू डिनेस्टी. नई डिनेस्टी आ गई, खिलजी डिनेस्टी. और खिलजी डिनेस्टी की स्थापना की थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने. द खिलजी डिनेस्टी की बात है. जलालुद्दीन खिलजी 1290 to 1296. जलालुद्दीन खिलजी वाज एन ओल्ड एंड वीक रूलर. जलालुद्दीन खिलजी बहुत बूढ़ा और कमज़ोर शासक था. अनलाइक द अदर मेडिवल सुल्तान, जो और भी हमारे मुग़ल सुल्तान थे उनके विपरीत. ही वॉज वेरी लीनियंट टुवर्ड्स हिज रिबल्स. विद्रोहों के प्रति काफ़ी जो है एक्टिव नहीं था, मतलब उदासीन था. बट ही डेल्स फर्मली विद द मंगोल्स. लेकिन उसने मंगोलों को जो है बहुत मजबूती से रोक दिया था. फिर बात करते हैं जलालुद्दीन वाज ब्रूटली किल्ड बाई हिज एम्बिशियस नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन को उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था. एंड दस केम द एंड ऑफ द शॉर्ट रूल. और इससे उसके छोटे से शासन का अंत हो गया. फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें. 1296 to 1316. अलाउद्दीन खिलजी सक्सेडेड हिज अंकल. अलाउद्दीन खिलजी ने अंकल जलालुद्दीन खिलजी को पे जो है उसके बाद गद्दी पर बैठा. ही इब्न बतूता, ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया द टाइम, कंसिडर अलाउद्दीन वन ऑफ द बेस्ट सुल्तान. इब्न बतूता जो कि ट्रेवलर था, यात्री था, विदेश से आया था भारत, और अलाउद्दीन के शासन को बहुत ही बेहतर सुल्तान अलाउद्दीन को बताया. अलाउद्दीन वाज एन एम्बिशियस रूलर. अलाउद्दीन जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था. वो बहुत सिकंदर की तरह वो भी पूरी तरह से विश्व विजय करना चाहता था, और इसलिए वो अपने आप को सिकंदर सानी कहलाता. अलाउद्दीन रेन सॉ सेवरल मंगोल्स अटैक. अलाउद्दीन के समय में बहुत सारे मंगोल अटैक हुए. येट फाइनली द मंगोल्स वर ड्राइवन आउट बाई हिम. और फाइनली मंगोलों को उन्होंने पूरी तरह से उसने हटा दिया. कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ की बात करें. 1297 to 1395. अलाउद्दीन सब्जुगेटेड गुजरात, रणथंभौर, मालवा, चित्तौड़. यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब जो अभी क्षेत्र थे, गुजरात, मालवा, रणथंभौर, इन सबको जीत लिया था. और रिटन बाई और पद्मावत, एक मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई थी. डिस्क्राइब हिज अटैक ऑन चित्तौड़. चित्तौड़ पे जो अटैक किया था उस पर इसने किताब, मलिक मोहम्मद जैसी ने कविता लिखी थी पद्मावत करके. राजा रतन सिंह एट चित्तौड़ वाज डिसीटफुल कैप्चर्ड एंड डिफीटेड बाई अलाउद्दीन. अलाउद्दीन ने उनको धोखे से पकड़ के मार दिया था. सो ही देन अटैक द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ एंड एक्वायर द राजाज ब्यूटीफुल वाइफ. और राजा की सुंदर पत्नी को उसने अधिकार करना चाहा, रानी पत्नी पर. बस हाउएवर टू अलाउद्दीन सरप्राइज, जैसे अलाउद्दीन जो आश्चर्य हुआ व्हेन ही एंटर्ड द. तो इस प्रकार जो है अलाउद्दीन को आश्चर्य हुआ व्हेन ही एंटर्ड द फोर्ट आफ्टर डिफीटिंग द ब्रेव राजपूत. राजपूतों को मारने के बाद, हराने के बाद जब वो अंदर पहुंचा महल के. दैट वुमेन फोक ऑफ चित्तौड़ इंक्लूडिंग रानी पद्मिनी एंडेड दियर लाइव्स बाय परफॉर्मिंग जौहर. वहाँ के रानी और भी सब जो भी दासियाँ थीं उन्होंने जौहर कर लिया, नहीं अपने आप को मार दिया. तो वो आश्चर्य से भर गया. आफ्टर द चित्तौड़ अटैक के बाद अलाउद्दीन प्लंडर्ड एंड एनेक्सीड. अलाउद्दीन ने प्लंडर एंड एनेक्सीड उज्जैन, मांडू, धार एंड चंदेरी, ये सब पे भी अपना अधिकार कर लिया. इन्वेशन ऑफ साउथ. अब साउथ की बात करें तो
साउथ में भी अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी क्षेत्रों का अधिकार किया और इसने इसके लिए मलिक काफूर को भेजा, यानी साउथ के लिए इसने किसको भेजा, वो अपना नहीं गया बल्कि उसने मलिक काफूर को भेजा। काफूर लेड टू अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल अटैक, उसने कई तरह के अटैक किए और जो है सब पे अपना अधिकार किया, जैसे देवगिरी, वारंगल, मदुरई, रामेश्वरम, इन सब पे भी। येट अलाउद्दीन डिड नॉट ब्रिंग द साउदर्न टेरिटरीज अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, अंदर वो अपने साउथ की जितनी भी क्षेत्र जीता था वो अपने को उसने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रखा, बल्कि वहाँ पे राजाओं को की हुई दे दिया और उससे कर टैक्स लेता था। अलाउद्दीन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अलाउद्दीन की बात करें एक प्रशासक के रूप में, अलाउद्दीन वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, अलाउद्दीन एक अच्छा प्रशासक था। अलाउद्दीन वांटेड सोल्जर्स टू बी एबल टू लिव विद इन द सैलरीज पेड टू देम, अलाउद्दीन ये चाहता था कि उसको भी उनके सिपाहियों को सैलरी मिले। टू अकम्प्लिश हिज एम टू ट्राई टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ नेसेसिटी, उसने आवश्यक वस्तुओं के दाम को कंट्रोल किया, यानी महंगाई नहीं बढ़ने दी। ही फिक्स्ड हिज प्राइस ऑफ आर्टिकल्स एंड हैड इन्फोर्स्ड रिगोलियसली, और उसने सभी चीज़ों के दाम को फिक्स किया लगभग और कड़ाई से इसका पालन करवाया। टू कीप द चेक एंड ऑन द नोबल्स बैंक्वेट्स एंड सोशल गैदरिंग, और इसने जो है नोबल्स जो बैंक्वेट्स पे और सोशल जो गैदरिंग होती थी इनको रोक दिया। इक्ता वर टेकन बैक, इक्ता को वापस ले लिया, इक्ता को फिर से वापस ले आया। एन एफिशिएंट एक्सटर्नल सिस्टम, और एक अच्छी जासूसी व्यवस्था इसने बना ली थी। और इस प्रकार देखा जाए कई तरह के जो ग्रांट्स थे इसने जो है उसको जो है रोक दिया था। मैनी सोल्जर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय अलाउद्दीन, और से जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उनको इसने क्या किया था, पैट्रोनाइज किया था, मतलब संरक्षण दिया था अपने दरबार में, जैसे अमीर खुसरो लीजेंडरी पर्शियन पोएट था। अलाउद्दीन डाइड इन 1326, अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई, 1326 में। वन ऑफ हिज माइनर सन वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन बाई मलिक काफूर, और उसके बाद उसका अयोग्य पुत्र जो है मलिक बैठा थ्रोन बाई मलिक काफूर, बट सून बोथ ऑफ देम वर किल्ड, दोनों को मार दिया गया। न्यू तुगलक डिनेस्टी, और नई तुगलक डिनेस्टी सामने आई। आफ्टर द फॉल ऑफ द तुगलक डिनेस्टी खिलजी डिनेस्टी, द न्यू तुगलक डिनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1320 टू 1440। वी विल नाउ स्टडी तुगलक डिनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम गियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो 1320 टू 1325, गियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डिनेस्टी। तुगलक डिनेस्टी की स्थापना किसने की थी, गियासुद्दीन तुगलक ने। ड्यूरिंग हिज रेन और एग्रीकल्चर रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन, एग्रीकल्चर तो बहुत विशेष ध्यान दिया इसने। कैनल्स, नई नई नहरें बनवाई, गार्डन, फोर्टिफिकेशन करवाए, किलों की किलेबंदी करवाई, और न्याय के रूप में भी इसने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस को जिम्मेदारी दी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। डिपार्टमेंट वर आल्सो एफिशिएंट, और भी बहुत सारे इसने विभाग बनवाए, और एक नया शहर तुगलकाबाद दिल्ली के पास बनवाया। गियासुद्दीन तुगलक डाइड मिस्टीरियसली व्हेन ही रिटर्निंग फ्रॉम बंगाल, वो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई जब वो बंगाल से वापस आ रहा था। गियासुद्दीन तुगलक वाज फॉलोड बाई हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक आया। ही वाज परहैप्स नॉट मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मेडुअल, शायद ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था, मतलब कि बहुत ही उस पर लोग विशेष ध्यान देते थे, ऐसा राजा था। ही वाज लर्न बट सो कन्फ्यूज पर्सन, वो अच्छा योग्य शासक था लेकिन फिर भी कन्फ्यूज रहता था। दैट इज द ही वाज आल्सो नोन एज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट, तो इसलिए उसे मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स भी कहते थे। वन ऑफ द मोहम्मद तुगलक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, और एक मोहम्मद तुगलक के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी को परिवर्तन किया, कहाँ से ले गया, दिल्ली टू देवगिरी, दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया, वो देवगिरी ले गया। विच ही रिनेम दौलताबाद, इसका नाम क्या रखा, दौलताबाद। और साथ ही साथ ये राजधानी नहीं ले गया बल्कि देखा जाए तो ये वहाँ से दिल्ली से जितने भी लोग थे उनको भी ट्रांसफ़र किया देवगिरी। रास्ते में बहुत सारे लोग मर भी गए, और फिर जो है इसने क्या किया, अपने डिसीजन को फाइनली द सुल्तान रिकॉग्नाइज हिज मिस्टेक, और फाइनली जो है इससे वो अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर मार्च टू दिल्ली, और फिर वापस देवगिरी से दिल्ली वापस ले आया। तो इस तरह करके बहुत सारे लोग इस तरह मारे गए, तो जो कि ये काफ़ी मूर्खतापूर्ण काम इसका कहा गया। फिर बात करते हैं टोकन करेंसी की। इसने टोकन करेंसी चलाई। इसमें क्या हुआ था कि कॉपर के सिक्कों को सोने के बराबर करके इसने चलवाया था, जिससे कि क्या हुआ कि और पैसे की समस्या शुरू हो गई थी। वर इशूड विच हैड द सम फेस
वैल्यू ऑफ दोज गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर, और यानी उसकी वैल्यू सिल्वर और चांदी सोने के बराबर हो गई। तो इस लोग क्या करते थे, सोने चांदी के सिक्के की जगह जो है तांबे के सिक्कों को चलाने लगे। फिर इस तरफ कुछ लोग अपने घरों में ही तांबे और के सिक्के बनाने लग गए। इससे क्या हुआ, बहुत ही फर्जी सिक्के सामने आ गए। तो इससे भी राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर इसने पूरी तरह से टोकन करेंसी को बंद कर दिया। इसी प्रकार टैक्सेशन इन दोआब, फिर दोआब में इसने क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, क्योंकि उस समय बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, सूखा पड़ गया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसने जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे कि वहाँ की पब्लिक काफ़ी नाराज़ हुई। तो बच्चों ये आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे। जय गुरुदेव।